नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 20 तारीख है। पिछले 12 घंटे के अंदर जितने अपडेट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देख रहे थे और उस वक्त ईरान जो है वो अमेरिका के प्लेन तबाह कर रहा था। देखिए, जो खबर सामने आई है, ईरान की तरफ से बहुत बड़ा हमला हुआ है जॉर्डन के ऊपर और अब उसकी तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई हैं। पहले ईरान का जो दावा है उसकी चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स सेज इट लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स एट यूएस C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स एंड P-8 एयरक्राफ्ट एट अकबा एयरपोर्ट इन जॉर्डन। ईरान की तरफ से, ईरान की सेना की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने जॉर्डन में अकबा एयरपोर्ट में बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए हैं, जिसमें अमेरिका के कई C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन तबाह हो गए हैं। ये वो जहाज हैं जिनका इस्तेमाल सैनिकों को लाने ले जाने, हथियारों, मिसाइल्स को लाने ले जाने में होता है। कई प्लेन तबाह करने का दावा किया है ईरान ने और साथ ही कहा है कि P-18 एयरक्राफ्ट जो है ये भी तबाह कर दिए गए हैं। देखिए, ये पहली बार जब हमला हुआ था तब भी हमने ये बात कही थी कि हैंगर्स पे हमले हुए हैं, कई सैनिकों की मौत हुई है और अल्टीमेटली वो दावे सच साबित हुए। अमेरिकी सैनिकों की मौत भी हुई, बात कबूल कर ली अमेरिका ने, सेंटकॉम ने, और कई सैनिक घायल हुए हैं। उनके एग्जैक्ट नंबर्स अभी सामने आने बाकी हैं। ये नंबर्स कहीं ज़्यादा हो सकते हैं और जो प्लेन्स तबाह हुए हैं इनकी जानकारी भी आगे निकल के आएगी। बताया जा रहा था पहले कि F-18 का हैंगर तबाह किया गया है और अब जो जानकारी है उसके मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल से C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स और P-8 एयरक्राफ्ट जो हैं इनके हैंगर पर हमला करके इन्हें तबाह कर दिया गया है। ईरान का दावा है बड़ी संख्या में अमेरिका के जेट तबाह हुए हैं। ये सब कुछ कब हो रहा है? जब डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड कप फुटबॉल का मैच देख रहे थे। ठीक है, अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। देखिए, IRGC ऑल्सो सेड इट डिस्ट्रॉयड 20 हैंगर्स यूज्ड बाय यूएस फोर्सेस एट द मुआफक साल्टी और अल अजराक एयरबेस। ईरान की तरफ से कहा गया है कि जॉर्डन में 20 हैंगर्स ऐसे तबाह किए गए हैं जिनका इस्तेमाल अमेरिकी सेना के अधिकारी और अमेरिकी सैनिक कर रहे थे। यहाँ इनका इस्तेमाल हथियार रखने में हो रहा था, इनका इस्तेमाल जो है वॉर से जुड़े सामान उनमें रखने में हो रहा था। एक जो है फ्यूल डिपो को भी जॉर्डन में निशाना बनाया गया है और इसकी तस्वीरें सामने हैं। भयंकर आग लगी दिखाई दे रही है। देखिए, ये वो दावे हैं जो जिनकी पुष्टि होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन ये जो स्ट्राइक है ये ऐसा बताया जा रहा है, जो मेरे सूत्रों से जो जानकारी है, कि ये ईरान की अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक है। देखिए, जिस तरह से ईरान पर हमले हुए पिछले 3 दिनों के अंदर, उसके बाद ईरान में अब जो IRGC है, ईरान की सेना ने एक आर पार की जंग का मूड बना लिया है कि अब जंग रोकी नहीं जाएगी, सीधा जो है वो जवाब दिया जाएगा और हर हमले का करारा जवाब। आप देखिए, अभी तक अमेरिका की तरफ से जो हमले हुए उसके चंद मिनटों के अंदर ही ईरान ने उससे बड़े हमले किए। देखिए, बड़ी स्ट्राइक्स हो रही हैं अमेरिका की तरफ से ईरान में, और अभी भी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त भी हमले जारी हैं। अमेरिका की तरफ से जो लेटेस्ट 9वीं रात थी बीती जिस पर हमले किए गए ईरान के ऊपर, द यूएस मिलिट्री सेज इट हैज कंप्लीटेड इट्स 9th कंसेक्यूटिव नाइट ऑफ स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान, टारगेटिंग कमांड सेंटर्स, एयर डिफेंस साइट्स, मैरीटाइम एसेट्स, मिसाइल फैसिलिटीज एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। अमेरिका का कहना है हमने 9वीं रात लगातार ईरान पर हमले किए हैं और कमांड सेंटर, एयर डिफेंस साइट्स, मैरीटाइम एसेट्स, मिसाइल फैसिलिटी जो हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क ईरान के, इन पर हमले किए गए। केशम आइलैंड पर हमले की खबरें हैं, बंदर अब्बास पे हैं। देखिए, अमेरिका के जो हमले हो रहे हैं ये 2 तरह के हमले हैं, मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूँ। एक तो ईरान की सेना को जो हॉर्मुज के आइलैंड्स हैं इनसे कम्युनिकेशन और संपर्क तोड़ने की कोशिश है, इससे रोड पुल ये तोड़ने की कोशिश है, ताकि अगर ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो ईरान मेन लैंड से मदद ना कर पाए। इस तरह की कोशिश है, ये हमलों से बात जाहिर है। केशम आइलैंड पर जो हमले हैं, बंदर अब्बास पर हैं, अबू मूसा, ये ऐसी कोशिश है कि इनको अलग कर दिया जाए ईरान से। तो एक कोशिश ये चल रही है, सफल कभी नहीं हो पाएंगे लेकिन फिर भी कोशिश यही है। दूसरे हमले हो रहे हैं ईरान के अंदर के इलाकों में, जिसमें सबसे चिंता की बात है न्यूक्लियर साइट्स पर जो निशाना बनाया जा रहा है, न्यूक्लियर साइट्स को। ये बेहद गंभीर मामला है, इसमें एक अलग से हम चर्चा करेंगे कि आखिर न्यूक्लियर साइट्स पर हमले की वजह क्या है। देखिए, खुजिस्तान में दारकुबिन जो न्यूक्लियर प्लांट है, इस पर कम हमला किया गया। ये वो प्लांट है जो अभी पूरा बना भी नहीं था।
ईरान का कहना ऐसा है यहाँ पर अभी न्यूक्लियर प्रोडक्शन, पावर प्रोडक्शन यहाँ पर शुरू नहीं हुआ था, ये अभी आधा लगभग कंस्ट्रक्ट हुआ था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हमले किए गए, इसके कोर एरिया को भी हिट किया गया। हालांकि ईरान की तरफ से कहा गया कि यहाँ पे अभी जो है किसी तरह का सेंट्रीफ्यूजेस नहीं थे और यहाँ पे कोई पावर प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये आधा बना हुआ था, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट तो था। इसके ऊपर हमले किए गए और सबसे बड़ी बात है इसके कोर एरिया पर भी हमले किए गए। यानी अगर यहाँ पर बिजली बनने का काम जारी होता और यहाँ पर अगर न्यूक्लियर प्लांट यहाँ पर चल रहा होता तो यहाँ तो रेडिएशन हो जाता। तो आखिर ये क्या कोशिशें हो रही है, इसको लेकर रूस की तरफ से लगातार वार्निंग आ रही है ईरान को लेकर कि सावधान रहिए और इसकी भी तैयारी रखिए कि कहीं कोई न्यूक्लियर रेडिएशन ना हो जाए। तो इसको लेकर भी जो है लगातार तनाव देखने को मिल रहा है। अब इसी बीच देखिए हॉर्मूज एक बार फिर जल रहा है। हॉर्मूज में ईरान ने 2 टैंकर तबाह कर दिए। अब ये बारूदी सुरंग से जले हैं या ईरान की मिसाइल से जले हैं, ये अभी थोड़ा सा देखने की बात है। लेकिन ईरान की तरफ से जो बात कही गई है वो ये कि 2 जहाज़ों ने हॉर्मूज को पार करने की कोशिश की उस जगह से जहां से ईरान ने बैन कर रखा है रास्ता। ईरान ने कहा आप हमारी जानकारी से पार करेंगे तो ही अलाउ है, लेकिन ये जहाज़ों ने उस जगह से पार करने की कोशिश की जिस पर प्रतिबंध लगा रखा है ईरान ने। नतीजा ये हुआ कि 2 ऑयल टैंकर्स में भयानक धमाके हुए हैं और पूरा हॉर्मूज एक बार फिर जो है धमाकों की आवाज़ से गूंज गया। लगातार ईरान और अमेरिका की फोर्सेस आमने सामने है हॉर्मूज में, और हॉर्मूज में देखिए हालात ऐसे हैं, हॉर्मूज पूरी तरह से बंद है। हॉर्मूज जो है वो क्लोज्ड है, जब तक उसको ईरान खोलेगा नहीं, जब तक आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन फिलहाल हॉर्मूज जो है वो पूरी तरह से बंद है, कोई जहाज़ नहीं निकल पा रहा। ईरान की सेना ने कहा है एक बूंद भी तेल की यहाँ पे जहाज़ की हम नहीं जाने देंगे। और हॉर्मूज को लेकर जो है वो बड़ी जंग की तैयारी भी ईरान ने कर रखी है कि ईरान की नेवी ने कि हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ पे ग्राउंड ऑपरेशन देखने को मिले। खार्ग और अबू मूसा ये 2 आइलैंड्स हैं जिनको लेकर ऐसी जानकारियाँ हैं, सूत्रों के हवाले से ऐसे खबर है कि अबू मूसा आइलैंड को ईरान से अलग करके उसको कैप्चर करने की कोशिश हो सकती है। हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो है पैराट्रूपर्स उतारने की कोशिश हो सकती है और उस पर कैप्चर करने की कोशिश हो सकती है। जो जहाज़ खड़े हैं वो मेन लाइन से इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे मिसाइल्स दाग के। यही इसीलिए जो कोस्ट लाइन पर हमले हो रहे हैं वो इसी उद्देश्य से हमले हो रहे हैं, लेकिन ईरान उसके लिए तैयार है। इसके अलावा देखिए कुवैत में जो वाटर डेसिलिनेशन प्लांट है, जहाँ पर यानी कि जो समंदर के पानी को, खारे पानी को मीठा बनाया जाता है, पीने योग्य बनाया जाता है, इस पर हमला जो है इसने इस बात को एक बार फिर साफ कर दिया है कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका हमला करेगा, जैसे हुए पुल पर हमले हुए, रेलवे स्टेशंस पर हमले हुए, तमाम टनल्स पर हमले किए गए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएंगे, हाईवेज को नुकसान पहुंचाएंगे, तो नतीजा ईरान की सेना ने कह दिया है कि उसके बाद अरब देशों में जहां जहां अमेरिका का प्रेजेंस है और जहां जहां अमेरिका बेसेस है, उन देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी हो, चाहे कतर हो, चाहे जॉर्डन हो और बहरीन हो। तो हालात ये हैं कि इन सब देशों में पैनिक वाले हालात हैं। लोगों को ये सलाह दी गई है कि एयरपोर्ट से दूर रहें, कब कौन सा एयरपोर्ट पर निशाना हो जाए। अभी एक खबर चली रही है कि यूएई पे भी एक मिसाइल मार दी गई है, ऐसी खबरें हैं, पुख्ता नहीं आई है अभी, लेकिन ऐसे दावे हो रहे हैं कि यूएई पर भी एक मिसाइल मारी गई है। तो ऐसे हालात में एयरपोर्ट्स निशाने पर हैं, जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं अरब देशों के वो निशाने पर हैं। और हालात ये है कि अगर ये जंग यहाँ से, अब डोनाल्ड ट्रंप आखिर चाहते क्या है, देखिए नए F-35 जेट्स भेजे जा रहे हैं, B-2 बॉम्बर्स ईरान के बेहद करीब है। हालांकि ये जो हमला हुआ है खुजिस्तान में दारकोविन न्यूक्लियर प्लांट पर, ये B-2 बॉम्बर से नहीं हुआ। मेरी जानकारी में B-2 बॉम्बर का अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। अभी जो हमले हो रहे हैं फाइटर जेट से हो रहे हैं, टॉमहॉक मिसाइल से हो रहे हैं, अभी B-2 का इस्तेमाल नहीं है। लेकिन B-2 ने टेक ऑफ कर लिया है, अमेरिका से इंग्लैंड पहुंच गए, इंग्लैंड से वो मिडिल ईस्ट के लिए रवाना भी हो गए। क्या वर्ल्ड कप, देखिए पहले भी मैंने इस बात को कहा था, फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद शायद जंग और बड़ी और भीषण हो सकती है, बड़े हमले हो सकते हैं। तो क्या उसकी तैयारी है? यानी अगले चंद घंटे ये बात तय करेंगे कि मामला यहाँ से जंग की तरफ आगे बढ़ रहा है या किसी तरह से फिर बातचीत वाली बात जो है अमेरिका की तरफ से की जाए। ईरान का स्टैंड साफ है कि जैसे हमले अमेरिका के होंगे उससे बड़े हमले किए जाएंगे। यानी अब ये B-2 मूवमेंट जो होता है, B-2 बॉम्बर्स का, B-52, B-2, B-1 बॉम्बर्स का, जब देखिए इनका इस्तेमाल होता है तो इनका इस्तेमाल बड़े हमलों के लिए किया जाता है, बंकर बस्टर बॉम्ब्स के लिए किया जाता है। अब गौर करने वाली बात है कि अभी फोर्दो पे हमला नहीं है, नतांस पर हमला नहीं है, इस्फहान पे हमला नहीं है, जहाँ यूरेनियम होने की संभावना है वहाँ पर हमला नहीं है। हमले कहाँ पे है? दारकोविन में है। हमले कहाँ पे है? बुशर में है। तो अब इसको लेकर भी एक स्ट्रैटेजी
समझ में आ रही है अमेरिका की, अमेरिका करना क्या चाह रहा है उस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अमेरिका ने एक बार फिर स्ट्राइक की है, जॉर्डन पर ईरान ने हमले किए हैं और अभी तक जंग का सारांश ये है कि ईरान के हमलों से अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है, जो शायद नहीं सोचा था। अब एक वो मिसाइल वाली खबर और आ गई कि जॉर्डन पर एक मिसाइल दागी थी, उसके कुछ हिस्से टूट के जो है इसराइल की तरफ आने लगे, तो इसराइल ने आयरन डोम फायर किया। यानी इसराइल में भी पैनिक शुरू हो गया है और इसराइल के रक्षा मंत्री जो है इजरायली कार्ड्स वो कह रहे हैं कि साहब जो है अगर अब हमारी तरफ एक भी मिसाइल आई तो हम भी हमला कर देंगे। यानी इसराइल, खबरें हैं ऐसी कि इसराइल और अमेरिका जो है वो मिल के स्ट्राइक कर सकता है अगले 24 घंटे के अंदर। इस तरह की खबरें हैं। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा, हालात पे नज़र है, आप तक फ़ौरन पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।